हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विजय है और मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मुझे स्टॉक मार्केट में लगभग 10-12 साल हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि किस तरह के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। तो एक मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है, उसका एक बहुत ही पुराना टैगलाइन है जिसको हम आप सभी जानते हैं, बाई राइट सेट राइट। यानी अच्छे बिजनेस को पकड़ना है, खरीदना है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है मित्रों, कि यदि हम बिजनेस अच्छा है तो समय जो होता है अच्छे बिजनेस का मित्र होता है और खराब बिजनेस का शत्रु होता है। इससे आशय यह है कि यदि बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस में प्रॉपर वे में ग्रो हो रहा है, तो यदि हम उसको समय देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देता है। और इसके विपरीत यदि बिजनेस खराब होता है, मैनेजमेंट खराब होता है, बिजनेस की क्वालिटी नहीं होती है, तो निस्संदेह वह आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन के समय, कंपनी सिलेक्शन के समय, निवेश करते समय इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं इस कड़ी में कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर के आया हूं, स्टॉक्स का बल्कि एक ग्रुप को लेकर के आया। एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है अपने देश में, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, जिसके आज की डेट में 4 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और ये चारों स्टॉक यदि आप देखेंगे तो डे बाय डे लगातार नई ऊंचाई को छूते जा रहे हैं। और आने वाले समयों में मित्रों, यदि ग्रुप साइज की बात करें, यानी ग्रुप कंपनियों की मार्केट कैपिटल की बात करें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस ग्रुप की कंपनी, उसी तरह से बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी, टीसीएस, टाटा मोटर्स वगैरह वगैरह जितनी कंपनियां हैं। अब बात करेंगे एचडीएफसी ग्रुप की, एचडीएफसी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी ग्रुप की कंपनियां हो गई। इसी तरह से आईसीआईसी की बात करिए तो आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी सिक्योरिटी, ये आईसीआईसी ग्रुप की कंपनियां हो गई। तो ये ग्रुप कंपनियां होती। मेरा अपना मानना है कि हमें यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रुप कंपनियों, यानी जिस भी समूह की एक से अधिक कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो वो अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को अनुभव होता है, मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, वो पर्याप्त बिजनेस को पर्याप्त अनुभव के साथ वो डील करता है। तो परिस्थितियां किसी भी तरीके से होती है, उसको वो संभाल लेता है। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे ही ग्रुप की, जुबिलेंट ग्रुप की। जुबिलेंट ग्रुप, जिसको मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं आज की डेट में, तो डोमिनो का जो पिज्जा चलाती है कंपनी, जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट फूड वर्क के नाम से। तो जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में पहले जानते हैं और एक एक करके चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं। तो पहली कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क, जो डोमिनो का पिज्जा चलाती है। आज की डेट में देखिए, ये कंपनी मार्केट कैपिटल 54,280 करोड़, यानी शुद्ध रूप से लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है। भाव इस समय 4,113 रुपया है। लगातार यह कंपनी अपने नए ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। 52 एक हाई लो देखिए, तो 4,175 52 एक हाई है, 52 लो 2,100 रुपया है। यानी यदि आप 2,100 से देखेंगे तो लगभग 100% रिटर्न दे चुका है। पीई 145 है, हाई बिजनेस है, अच्छा हाई क्वालिटी का बिजनेस है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस कभी भी सस्ते पर उपलब्ध नहीं होगा, तो वैल्यूएशन काफी महंगा दिख रहा है। लेकिन अच्छे बिजनेस को महंगे वैल्यूएशन पर भी खरीदा जाए तो हमेशा विन पोजीशन की स्थिति होती है। थोड़ी देर तक हो सकता हो कि नेगेटिव चला जाए, लेकिन फिर एक समय बाद ऊंचाई को छूता जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से गिरेगा नहीं, ये स्टॉक यहाँ से गिर सकता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जाएगा तो फिर पुनः ऊपर आ जाएगा। क्वालिटी बिजनेस में हमको क्या करना चाहिए कि बार बार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जिबलिन फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आरओसी देखिए तो 16% है और आरओई 18% है, यानी दोनों हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी जो है डोमिनो का पिज्जा चलाती है और भारत के साथ साथ आपके भारत के बाहर श्रीलंका और दक्षिण एशियाई देशों में भी यह कंपनी काफी मतलब मार्केट मास्टर फ्रेंचाइजी ले रखी है डोमिनो का पिज्जा का।
तो इनका दखल अच्छा खासा है। और जैसे जैसे अपने देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, लोग जो है फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खा रहे हैं। क्विक रेस्टोरेंट, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसमें आपकी सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। इसके बाद यदि आप बात करते हैं तो अभी बर्गर किंग है, देवयानी है, जो पिज्जा हट चलाती है, वो भी अच्छी कंपनियां है। लेकिन ये कंपनी काफी आगे बढ़त ले चुकी है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये कंपनी हमेशा बढ़त लिए रहेगी। तो हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए। और मैं बता दूं कि मेरे पास ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में काफी समयों से मौजूद है। मैं कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि 4 कंपनी के बारे में चर्चा करना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरी कंपनी के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो इसी ग्रुप की कंपनी है, वो है जुबिलेंट फार्मोवा। ये फार्मा स्टॉक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। ये कंपनी जो है हाल ही में फरवरी 2021 में कंपनी जो है जुबिलेंट लाइफ साइंस से अलग हो गई है। जुबिलेंट लाइफ साइंस से 2 कंपनी अलग हुई है, जिसमें एक जुबिलेंट फार्मोवा है। दूसरी कंपनी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मार्केट कैपिटल 10,296 है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। प्राइस 646 है। हाई लो जो 52 हाई देखेंगे तो 999 दिखा रहा है, 585 दिखा रहा है। ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यह कंपनी मर्जिंग डिमर्जिंग के बाद उत्पन्न हुई है, यानी डिमर्ज हुई है जुबिलेंट लाइफ साइंस से। तो उसका भाव 999 रुपया दिखा रहा है। पी देखेंगे तो 11 है, बहुत ही शानदार पी के लेवल पर उपलब्ध है। बुक वैल्यू 298, उस हिसाब से भी देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी लगभग 2 के आसपास, 2.5 के आसपास चल रहा है, बहुत बेहतरीन है। डिविडेंड 0.77% है, आरओसी 15% है और आरओई 16% है। तो बहुत बेहतरीन है। फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इसके साथ साथ इसमें कुछ केमिकल का भी सेगमेंट लगा हुआ है। आप इसको यदि डिटेल में आप पढ़ेंगे, डिटेल विश्लेषण आप लोग करिएगा। कोई भी निवेश करने से पहले हमको आपको इन्वेस्टमेंट जरूर सॉरी रिसर्च जरूर करना चाहिए। तो इसमें देखिए स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल, सीडीएमओ, जेनरिक दवाओं में भी इनका दखल है, जो स्क्रीन की साइड बता रहा है। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट सर्विस, प्रॉपर्टी, नोवेल ड्रग बिजनेस, डिमर्जर, तमाम तरह की चीजें इन्होंने दे रखा है, आप लोग इसका अध्ययन करिएगा। और तीसरी जो कंपनी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है जुबिलेंट इनग्रेविया। यह भी जुबिलेंट लाइफ साइंस से अलग हुई है और आज की डेट में 11,962 करोड़ की कंपनी है, यानी यह भी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। भाव 751 है, 52 वीक हाई 779, लो 241 है। यदि आप देखेंगे तो आरओसी 7.88 है, आरओई 6.6% है। चूंकि अभी कंपनी डिमर्ज हुई है, इसलिए अभी इसके रिटर्न रेशियो कम दिख रहे हैं। ये कंपनी भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपके केमिकल वगैरह से संबंधित ये कंपनी है। देखिए लाइफ साइंस केमिकल, यानी दवा वगैरह से रिलेटेड सबका तमाम तरह की कंपनियां बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल भी 34% इनका है, 48% लाइफ साइंस केमिकल भी है। न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट इसमें बहुत मायने रखता है। न्यूट्रिशन को भी लेके चल रहे हैं, तो आने वाले समयों में जिस तरीके से वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, जो कि वेलनेस मतलब कि जैसे एक हम जब बीमार होते हैं तो इलाज कराने जाते हैं, वेलनेस मतलब कि हम ऐसा क्या करें कि हम बीमार ही ना हो, तो उस इंडस्ट्री को वेलनेस कहते हैं। उसको दूर किया जाता है न्यूट्रिशन से। तो इसका भी 18% इनका सेगमेंट है और इसमें लंबा दखल इनका 34 प्रोडक्ट है और डे बाई डे इसमें अपने दखल बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है ये तीनों कंपनियां। और चौथी कंपनी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो कंपनी है जुबिलेंट इंडस्ट्री। जुबिलेंट इंडस्ट्री अभी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, मात्र 798 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 531 है, 52 एक हाई 597, 118 है, 52 है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो 17.7 है और आरओई निगेटिव है, -10.4% है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो चारों कंपनी के बारे में मैंने चर्चा किया था, ये 3 कंपनियां हैं, जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इंग्रेविया और जुबिलेंट फूडवर्क। इन तीनों कंपनियों को हमें अपने पोर्टफोलियो में खरीद के चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मित्रों मैं बता दूं आपको, आसानी से हम 20 से 25% का CAGR ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं। ये तीनों कंपनियां बहुत बेहतरीन हैं
मैनेजमेंट शानदार है, सबसे बड़ी चीज है। जुबिलेंट भरतिया ग्रुप है। एक और चीज हमको जानना चाहिए कि विजय केडिया कहा करते हैं कि यदि हम बैड मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करते हैं तो वो कभी भी घात कर सकता है। बैड मैनेजमेंट एक अच्छे बिजनेस को कभी भी घाटे में ला सकता है, और यदि अच्छा मैनेजमेंट है तो घाटे वाले बिजनेस को बेहतरीन बिजनेस बदल सकता है। यह जो जुबिलेंट भरतिया ग्रुप है बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है। इन ग्रुप के स्टॉक्स की दखल बढ़ती जा रही है, और इन कंपनियों के अंदर अभी भी तमाम तरह के वैल्यू अनलॉकिंग के विकल्प मौजूद है। जैसे आपका फार्मोवा का है, और इंग्रेविया का है, और जुबिलेंट इंडस्ट्री का है। तो जुबिलेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा रिस्की है, मैं इसके बारे में कम बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा 3 कंपनियों पर, जुबिलेंट सॉरी फूड, फार्मोवा और इंग्रेविया। फूड जो है लार्ज कैप की कंपनी है, फार्मोवा और इंग्रेविया मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। तो इन जो मिड कैप सेगमेंट जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। फार्मा सेक्टर में कोई कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फार्मा और केमिकल में, तो इन दोनों कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और बिंदास रह करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। इस तरह से हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमें ध्यान रखना है कि अच्छे बिजनेस चुने। अच्छे बिजनेस चुनते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे वेल्थ क्रिएट होते हैं। अच्छे बिजनेस में आज की डेट में जब देखते हैं तो सीडीएसएल है, कैम्स है, आईईएक्स है, ये सभी बहुत बिजनेस। नए स्टॉक में जो लिस्टेड कंपनियों में है, आपका सोना कम देख सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और भी कंपनी बिरला सॉफ्टवेयर है, बोरोसिल नेबुल है, टाटा एलेक्साई है, जो अभी आप आईटी में आप देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस चल रहा है, उसमें हैप्पीएस्ट माइंड को देख सकते हैं, इसमें टाटा एलेक्साई को देख सकते हैं। बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं हमारे मार्केट में। लेकिन हमको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। हमें कुछ स्टॉक्स को चुनना होगा, 15-20 स्टॉक्स को, और उसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना होगा। उन स्टॉक्स में बार बार खरीदारी का विकल्प चुनना होगा, और जितना हम अधिक अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ इन स्टॉक्स को होल्ड करेंगे, आने वाले समय में उतना ही बेहतरीन वेल्थ क्रिएट होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। यदि आपको मुझसे कोई स्टॉक्स पसंद है तो उसके बारे में बताइए, क्या आपका नजरिया है वो भी बताइए। यदि आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक्स के बारे में चर्चा किया जाए तो उन स्टॉक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।